नमस्कार साथियों। मैं हूं चंद्रभान और आप लोग कैसे हैं? काफ़ी दिन बाद आप लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूं और मैं वीडियो बनाना शुरू करने जा रहा हूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हम पढ़ाते हैं उसको पसंद करने वाले जो लोग हैं, कम से कम एक बार उनसे मैं बात कर लूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है मैं इस तरह वीडियो नहीं बना पाया। और उसका कारण था कि मैं कम से कम 3-4 महीने से मैं बीमार था। समस्या ऐसी थी कि अगर और किसी अंग पे कहीं कुछ हो गया होता तो शायद उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन चूँकि हमारा जो प्रोफेशन है, जो हम काम करते हैं पढ़ाने का, बिना बोले नहीं हो सकता है। और समस्या हमें जो हुई वो बोलने पे ही हुई, अर्थात गले में पता नहीं क्या हो गया कि मैं बोल नहीं पा रहा था। अभी भी मैं दवा खा रहा हूँ, हालांकि अभी भी मेरी दवा चल रही है पूर्णतः, जो अभी भी कभी ज़्यादा बोलने पर समस्या होती है। इसलिए थोड़ा सा मैं धीरे बोलता हूँ अभी भी, हालांकि अब पहले से बहुत बेहतर हूँ। अब इस दौरान ये जो समय था वो मेरे लिए किस तरह, क्या अनुभव इसका रहा, थोड़ा सा उस अनुभव को मैं आपके बीच में आप शेयर करना चाहता हूँ। तो ये तो आप जान ही गए होंगे कि मेरे वीडियो ना बनाने का कारण क्या था। मुझे भी लगता था कि मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों से बात करूं, और चूँकि जो काम व्यक्ति निरंतर करता रहता है, आखिरकार वो करता इसीलिए है क्योंकि उसकी उस काम में रुचि है। मेरी पढ़ाने में रुचि है और इसको मैं निरंतर आगे जारी रखना चाहता हूं। लेकिन समस्याएं आ जाती हैं बीच बीच में। फिर भी बहुत सारे लोगों ने जो है, आप लोगों की दुआ की वजह से मैं सही हो गया, और आप ही लोगों की वजह से जो है वो तबीयत मेरी काफ़ी हद तक सही हो गई है, इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। तो अब ये हुआ कैसे, थोड़ा सा जो मुझे लगता है उसके बारे में बताऊँ। मैं पढ़ाता था, ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता था, और शायद ज़्यादा बोलने की वजह से, क्योंकि कुछ मीटिंग्स भी ऐसी थी जिनको लेना पड़ा और कई जगह पर मुझे बोलना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा और एक एक घंटे कभी कभी बोलना पड़ा। वैसे मैं जो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता था तो वहाँ पर भी माइक वाइक व्यवस्था कुछ थी नहीं। तेज़ तेज़ मेरी आदत है कि मैं तेज़ बोलता हूँ ताकि सबको स्पष्ट और सही सुनाई दे। कुछ गला बैठा सा फील हुआ और ऐसा लगा कि जैसे गला बैठ रहा है, खींचे जैसा लगता। तो मैंने सोचा कि हो सकता है जुकाम जैसी कोई चीज़ होने वाली होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह बीमार हो जाऊंगी, इस तरह मुझे समस्या होगी कि 3-4 महीने तक बोल नहीं ना पाऊँ। सोचिए, अगर आप एक दिन ना बोलें तो आपको कैसा फील होगा। अगर एक दिन आपसे कह दिया जाए कि शांत रहना है, मौन धारण करना है, तो आप कैसा अनुभव करेंगे, एक दिन आप खुद इसको महसूस कर सकते हैं। तो ज़्यादा बोलने की वजह से मैंने जांच भी करवाई, सारा कुछ हुआ, कई डॉक्टरों को दिखवाया। फिर अंततः जो डॉक्टर जिससे मैं दवा ले रहा हूँ उससे काफ़ी हद तक आराम मुझे है। ये कह सकते हैं कि 90% जो है वो सही हो गया है, और इसीलिए मैं वीडियो बनाना दोबारा शुरू कर रहा हूँ। प्राचीन इतिहास को मैं सोचा हूँ पढ़ाने के लिए, और वहीं से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। हाँ, मेरा अनुभव ये रहा कि जब मैं बोल नहीं पा रहा था तो समस्याएं होती हैं, समस्याएं बहुत होती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी परिस्थिति को अगर आप बिना डिप्रेस्ड हुए, बिना परेशान हुए चाहें तो उस समय का उपयोग भी कर सकते हैं। और उस समय का उपयोग भी मैंने किया, और भले वीडियो नहीं बना पाया लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई की, उस समय का उपयोग किया। कई बार ऐसा होता था सामने वाले लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे, लेकिन अब जवाब तक नहीं दे सकते थे। तो मौन का एक अनुभव जो है था वो मैंने महसूस किया कि मौन का अनुभव क्या होता है। तो फ़ायदे भी थे। कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति को कोई ऐसी बात बोल देता है कि वो अग्रेसिव होता है, नाराज़ हो जाता है, गुस्से में आता है, बोलता है। लेकिन मैं ये था कि एक जो पैशंस है मौन रहने में, एक पैशंस जो है और आया मेरे अंदर। मैंने बहुत कुछ सीखा मौन रहने से, कि सामने वाले को जवाब ज़रूरी नहीं कि मुंह से ही दिया जाए, आप उसको अपने काम से भी जवाब दे सकते हैं। तो
मौन का भी अपना एक अनुभव था, हालांकि उसके बहुत सारे बुरे अनुभव भी रहे कि सही बात का भी जवाब नहीं दे पाता था। फिलहाल मैं आप सही हो गया हूँ और सही हो रहा हूँ आप लोगों की दुआ से, और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है वो स्वस्थ रहें, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये एक तरीके की नौका है, या हम कहें कि एक तरीके की गाड़ी है, और इसके ड्राइवर हम खुद होते हैं, आप खुद होते हैं। जब तक ये हमारे पास वाहन है, जब तक ये स्वस्थ है, जब तक ये इसकी बढ़िया है, तो आप इसके ड्राइवर अच्छे से इसको आप चला सकते हैं। लेकिन जब कभी भी गड़बड़ी होती है तो पंचर हो गया तो उसको सुधारना भी पड़ता है, कहीं कुछ खराबी हो जाए तो होता रहता है, बीमारियां होती हैं, लोगों को अपना इलाज होता रहता है। मेरा यही कहना है आप लोगों से कि सर्वप्रथम हर एक चीज़ पर आप फोकस करिए, अपने परिवार को ध्यान दीजिए, कंपटीशन की तैयारी करिए, पढ़ाई करिए खूब, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को भी ध्यान दीजिए। अपने आप, अपने स्वास्थ्य की, अपने शरीर की चिंता करिए, उसकी देखभाल करिए, क्योंकि जितना बेहतर आप अपने आप को जानते हैं उतना कोई नहीं जानता है। जितना अच्छी सेवा आप खुद की कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता है। तो ये शरीर बहुत ही अनमोल है और इसको ज़रूर आप बना के रखिए, स्वस्थ करके रखिए, और ये हमारा परम कर्तव्य है कि सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य को देखें। तो फिलहाल हम मिलते हैं प्राचीन इतिहास की वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।